टेढ़ा कहाँ से हुआ है। ये चीज़ आप देख रहे हैं, सीबी के रेस्क्यू को मिली एक और सीबी, वो रहा पंचर वाला। अस्सलाम वालेकुम। भिंडों की भरमार आज के दिन में। ये वो दुकान है शाहजी रिम वाले जो करते हैं। ये मेरा रिम है, रिम मेरा रेडी हो गया है। वापसी का सफ़र करते हैं टूवर्ड्स नौमी भाई की दुकान, और वहाँ जाके मैं आपसे डिटेल में बात करता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये नौमी भाई की चाबी है बाइक की। ये बाइक का इग्निशन ऑन हो गया और हमने किक मारी, रैम पीछे लगा हुआ है। हाँ, भंड बताता हूँ क्या क्या हुए। शुरू से रिकैप करते हैं। आपको इस वीडियो के पहले हिस्से में ये याद होगा कि मैं एक वीडियो बना रहा था और वो वीडियो बनाते हुए लाइट चली गई। भंड नंबर 1। भंड नंबर 2, हम गए थे मोहम्मद मियाँ साहब के पास और मोहम्मद मियाँ साहब नहीं मिले। उन्होंने हमें शाहजी का एड्रेस दिया। शाहजी के बाद जब हम आए तो शाहजी ने जो है वो कहा कि भाई टाइम लगेगा, आप मेरे पास आ जाएं, शाम में 5 बजे मैं आपका रिम उतार के उसको सेट करूँगा। मैंने कहा ठीक है। हम घर चले गए। घर जाके मैंने सोचा कि जो पहला भंड हुआ था उसको रिपेयर कर लेंगे। अच्छा, जब मैं घर पहुंचा हूं तो ये मामला हुआ कि हेलमेट मैंने अपना रखा, कैमरा उस पर लगा हुआ था, कैमरा इस साइड पे था, और जब हेलमेट रखा नीचे तो हेलमेट गिरा और कैमरा अपने माउंट समेत बाहर आ गया। अब वो माउंट यहाँ पे लगाया हुआ था मैंने, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो माउंट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था और हुआ ये कि वो माउंट मेरा निकल गया। तो फिर मुझे इस हेलमेट के अंदर जो है ना वो फ़ौरन एक माउंट लगाना पड़ा। ये माउंट मैंने लगाना ही था, लेकिन सुकून से लगा के ताकि प्रॉपर चीज़ें टेस्ट हो जाएं। तो ये था जनाब भंड नंबर 3। भंड नंबर 4। भंड नंबर 4 ये हुआ कि मैं अपने घर से निकला, मैंने बाइकिया कराई, मैं अपने मैकेनिक की दुकान तक गया। वहाँ जाने के बाद जो है वो मैंने उससे उसकी बाइक पकड़ी जो कि ये है 125। इसके बारे में बड़ा मैं अनाप शनाप बोलता हुआ आ रहा था। मैंने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग का बटन दबाया हुआ था और हुआ ये कि वहाँ से यहाँ आने के बाद टायर ये गर्म कर रहे थे उस टाइम पे और मैं उसी कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा था, जो कैमरा भी आप देख रहे हैं। तो गर्म करने के बाद जब इन्होंने जो है वो लेथ मशीन पे टायर लगाया उसका बैलेंसिंग चेक करने के लिए, तो हल्की सी मेरी नज़र पड़ी इसकी स्क्रीन पे, तो वहाँ पे मीडिया का सिग्नल लिखा हुआ आ रहा था।
मीडिया के सिग्नल का मतलब ये है कि उसने मेमोरी कार्ड रीड नहीं किया। वो मैं जब मैकेनिक के पास पहुंचा, वहां से लेके इसकी दुकान तक और टायर गर्म करने वाला जो सीन है, ये सारा का सारा मैंने जो है वो उस कैमरे की ये समझ के रिकॉर्डिंग कर रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, हालांकि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। और ये भंड नंबर 4 था 5 था, बहरहाल जो भी था वो। उसके बाद ये भंड नंबर 7 हो गया। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि उसने उसको चेक जब मैंने किया कैमरे को, तो कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो वो हो गया भंड नंबर 4। और उसके बाद रिम उन्होंने मेरा सेट करके दे दिया, उस पर एक काम चलाओ पेंट कर दिया है, जिससे ये कि रिम बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ये रिम अब रीपेंट होगा या रैप होगा, मैं देखूँगा जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको सेट कराऊँ। लेकिन फ़िलहाल ये रिम हल्का सा रीपेंट उसने कर दिया। रिम मेरा सेट हो गया, बेरिंग इसके सेट हैं। इन बेरिंग्स के ऊपर मुझे काफ़ी अरसे से शक था, लेकिन बेरिंग मेरे सही हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ इस 125 की कहानी। अब मैं जा रहा हूँ, पहले 125 की कहानी से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अब मैं जा रहा हूँ अपने मैकेनिक की दुकान के पास। वहाँ जाके रिम पे टायर लगाएंगे और टायर लगाने के बाद इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि काम सही हुआ या नहीं हुआ। मैं पता नहीं क्यों किसी डाउट में आ गया हूँ कि मैं कुछ और भूल ना रहा हूँ। तो अल्लाह बेहतर जानता है, अगर कुछ भूल गया तो अल्लाह मालिक है। ओह, मैं कहाँ था? अरे सीधा जाना था। शिट। एक और भंडों में भंड हो रहे हैं, सीधा ही जाना था। मैं गलती से उल्टे हाथ मुड़ गया। ये आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा जो है ना वो भारी चल रहा है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग के अंदर, और सारी चीज़ों की वजह से जो है ना मैं काफ़ी क्या कहना चाहिए, ओवरवेल्म्ड हो गया हूँ। यहाँ भी ये कह लें कि मैं जो है ना वो थोड़ा सा प्रेशर में आ गया हूँ खामखा। हालांकि आना नहीं चाहिए, लेकिन चलो कभी के दिन बड़े कभी की रात हो जाता है। उम्मीद है कि ये व्लॉग बहुत अच्छा बनेगा। अब ये मुझे लग रहा है कि एक और भंड हो गया है। वो भंड ही हो गया कि मैंने अपने टायर्स के ऊपर लगाया हुआ था स्टेम एक्सटेंशन, वॉल्व एक्सटेंशन स्टेम लगाया था, जिससे मुझे उसमें टायर भरने में बड़ी आसानी होती थी। और अब मैं मैकेनिक के पास जाके अपनी जेब कंगालूँगा। मुझे याद है कि मैंने जेब में रखा था, अगर वो जेब में नहीं हुआ तो वो एक और भंड होगा। तो भंड वाला व्लॉग, नाम तो अच्छा नहीं है इसका, लेकिन आप लोगों को मेरे साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, ये कराची का जी ट्रैफिक है, शाम का छुट्टी का टाइम हो चुका है। इस टाइम पे लोग अपने घरों को जा रहे थे। 6:05 हो रहे हैं। तारीख़ है 23 सितंबर और दोपहर 1 बजे से मैं आज बाइक के काम और अपनी वीडियो के चक्कर में जो मारा फिर रहा हूँ। ये मुशक्क़त अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करे, हम सब के लिए आसानी पैदा करे। तो अल्लाह करे मुशक्क़त कामयाब हो जाए, आप लोगों को भी कुछ समझने को मिले। अच्छा, शहरियार है, शहरी बाबा के नाम से लाहौर में होता है। उससे मेरी फेसबुक पे ही बातचीत है, व्हाट्सएप पे भी बातचीत है। तो हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, CB 150F का। उस पर मैंने जब शेयर की थी तो उसने कहा था कि उसकी बाइक के अंदर भी जो है ना वो 2 या 3 बाइक्स हैं उनके दोस्तों की, उनके अंदर भी ये इशू है। तो सबसे पहले तो मैं शहरी भाई से माज़रत कर लूँ कि शहरी भाई, जो चीज़ आपको दिखाने वाली थी वहाँ पे मेरा कैमरा भंड मार गया, बहुत माज़रत। मैंने एक दूसरे टायर को सेट होते हुए देखा है, लेकिन वो था गाड़ी का टायर, तो इसलिए मैं को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ उसको, कि उससे आपको आइडिया होगा नहीं होगा। मैं आपको लेथ मशीन वाली जो करा दी की वर्किंग है वो आपको नज़र आ जाएगी। उसने बैलेंस करने के बाद किया ये है कि टायर को प्रॉपर जो ना दोनों साइडों से जो उसमें लहर आई हुई थी वो सेट की है उसकी। तो टायर मेरा सीधा हो गया है। एक चीज़ ये है कि रिम का काम करवाने के बाद रिम का कलर उखड़ेगा, ख़राब होगा, क्योंकि वो रिम को गर्म करने के बाद उसको हथौड़े मार के सेट करते हैं, अपनी पोजीशन पे लेके आते हैं।
एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि मैं कुछ अर्से पहले ऑलरेडी सोच रहा था कि मैं अपनी बाइक के अंदर जो है ना डीलक्स के रिम लगवाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि वो स्पोक्स रिम्स हैं, तो स्पोक रिम्स जो है ना वो ऑफ रोडिंग में बड़े बेहतर होते हैं। वो टूटने का या मुड़ने का खदशा नहीं होता उसके अंदर। और सिर्फ मसला ये आएगा CB150F के अंदर डीलक्स का रिम लगाने में कि अगले रिम में जो डिस्क है डीलक्स की जो डिस्क है वो उसका स्टाइल डिफरेंट है। अब उसका जो ग्रूव है वो थोड़ा सा ग्रूव बना हुआ, तो वो ख़र्चा मुझे लगता है कि रिम और डिस्क ब्रेक और तीलियाँ सारी चीज़ें मिला मिलू के वो तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये का खर्चा है। उसमें 2 बेनिफिट मुझे मिलेंगे। एक बेनिफिट ये मिलेगा कि मेरी बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा वज़न उसमें फ़र्क पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि एक सेकेंड, दूसरा बेनिफिट उसका ये है कि जब कभी मैं ऑफ रोड करने जाऊंगा तो बाइक के बेंड होने का रिम के बेंड होने का और टूटने का जो खदशा है वो वहाँ ख़त्म हो जाता है। भाई रिम को लगाते लगाते शाम हो गई है और अब फाइनल फिटिंग है। टायर जो है वो लग गया है रिम के ऊपर और अब बाकी की इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं। तो फिटिंग करने के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों से आखिरी अल्फाज की बात करूँगा। पूरे दिन की मुशक्क़त के बाद जो है वो आखिरकार बाइक का टायर रिम दोबारा बाइक पे लग गए। लेकिन एक नया मसला नज़र आ गया कि इसकी RPM केबल जो है वो RPM केबल जो है ना वो नहीं चल रही। खैर वो मैं जाके अभी चेक करता हूँ, एक जगह मैं जाऊँगा। तो फ़िलहाल बाइक की मूवमेंट में मुझे कड़कपन तो फील हो रहा है पहले के मुकाबले में थोड़ा सा, क्योंकि हल्की सी लहर थी और शायद वो चला रहा था तो इसलिए फ़ील नहीं हो रही थी। लेकिन अब चूँकि वो सीधा हो गया तो काफ़ी फ़ील हो रहा है कि बेहतरी आई है। सॉरी, व्लॉग ख़त्म करने के बाद मुझे एक चीज़ ये याद आई कि मैंने आप लोगों को ये तो बताया नहीं कि मेरा ख़र्चा कितना हुआ। तो आप ये समझें कि लगभग 2000 रुपये मेरे लग गए। इसमें टायर उतारना चढ़ाना, रिम को सीधा करना। रिम को सीधा करने के उसने जो है वो 1500 रुपये मुझसे चार्ज किए हैं। 2000 रुपये वो मुझे बोल रहा था, लेकिन 1500 पे डील बनी हमारी। बाकी खैर वो मैं अपनी खुशी से अपने मैकेनिक को दे देता हूँ। वो तो बेचारा मुझसे कोई चार्ज नहीं करता पैसे, लेकिन मैं अपनी खुशी से उसको दे देता हूँ। तो 1500 रुपये रिम सीधे करने के, जो कि ज़्यादा हैं, लेकिन काम मुझे समझ में आ रहा है। बाइक जो है ना वो उसकी चाल काफ़ी बेहतर है। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।